नमस्कार। टीम जानवी का अभिवादन स्वीकार करें। टैरिफ वॉर की वजह से फिर देश दुनिया में हलचल, खासकर जो निवेशक है वो चिंतित है। मैं मेरे चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी एक रीजन की वजह से मार्केट एक बार घटता या बढ़ता है, एक ही रीजन की वजह से बार बार मार्केट वैसा रिएक्ट नहीं करता है जैसा पहले बार किया है। थोड़ा स्पष्ट करता हूं मेरे मुद्दे को। जैसे मैं आपको अगर कहूं कि ड्यूटी घट गई है तो मार्केट तुरंत से नीचे आ जाएगा। जिससे कोई भी कमोडिटी के बारे में हो, तेल की बात हो या और किसी अन्य कमोडिटी की बात हो, या मैं आपको कहूं ड्यूटी बढ़ गई है तो उसी समय मार्केट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उस चीज का इफेक्ट आ जाएगा मार्केट पे, मार्केट एकदम से बढ़ जाएगा। और उसी न्यूज को आपको कुछ समय बाद कोई और कहे तो ये जो बात है ये रिपीट हो गई। तो मार्केट अपने आप को रिपीट नहीं करता, ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर मार्केट के भीतर है। इसलिए ट्रेड वॉर का जो इफेक्ट इसके पहले आया था, मार्केट पैनिक हुआ था, फिर से वैसा होगा ऐसा सोच के, ऐसा भय रख के, डर रख के आप काम ना करें। निवेश करना है नहीं करना है ये आपका निर्णय है, किंतु मार्केट के बारे में ये चीज मैं मेरे अनुभव से और मेरे रिसर्च से आपको कहना चाहता हूँ। और एक बहुत सुंदर बात आपको बताना चाहता हूँ, आपको ही नहीं दुनिया के निवेशक और पूरी दुनिया को, जितने भी ये धरती पर ये विश्व में हमारे देश है, उन सबको एक संदेश में देना चाहता हूं कि ट्रेड वॉर के लिए ट्रम्प के सामने एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। मेरे एक मित्र है डॉक्टर, उन्होंने एक बार उनके कंपाउंडर को कहा कि आप साइकिल नहीं छोड़ के जाओ और मेरी गाड़ी घर लेके जाओ, क्योंकि मुझे दूसरे दिन वॉक के बजाय साइकिलिंग का मूड है। तो कंपाउंडर ने कहा डॉक्टर सर आप बाहर आइए। साइकिल के पास लेके गया और पीछे एक लाइन लिखी थी वो बताया। उस पे लिखा था साइकिल सोडून बोला। डॉक्टर साहब को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने फिर से कंपाउंडर को पूछा ये क्या है, तो वो बोला साइकिल छोड़ के आप मांगिए मुझे क्या होना आपको, मैं साइकिल नहीं देता हूँ मेरी। डॉक्टर साहब गुस्सा नहीं हुए, उनको उनके कंपाउंडर के एटीट्यूड पर गर्व महसूस हुआ। उन्होंने दूसरी साइकिल लाई नहीं और उसके पीछे उन्होंने भी वही लिखा जो कंपाउंडर ने लिखा था कि साइकिल सोडून बोला। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, मुझे उसका एटीट्यूड देख के मैं उस पर प्लीज हो गया। फिर उसकी वजह उसने बताई, सर बोले मैं साइकिल आपको देता, दूसरे दिन अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता, मुझे गाड़ी आपकी चलानी नहीं आती, तो आपका ही काम रुक जाता। तो ऐसा ही ट्रम्प की जो है, ट्रम्प के सामने एटीट्यूड देश दुनिया का ऐसा होना चाहिए। पूरी दुनिया एक तरफ और ट्रम्प एक तरफ। तो और एक प्यारी बात आपको बताता हूँ, कोई जिद्दी बच्चा है, रोता है खिलौने के लिए, उसे खिलौने ला के दिए, वहां तक ठीक है। कल अगर वो बोले कि मुझे लाइटर ला के दो, तो आप एक बात समझना कि लाइटर के बाद उसकी डिमांड रहेगी कि आप मुझे सिगरेट का पैकेट ला के दो। तो कितनी शर्तें मानना चाहिए, कितना जिद जो है बच्चों की कहो या फिर बच्चे जैसी ट्रम्प की जिद है देश दुनिया के सामने, उसे कितना मानना है ये देश दुनिया के लोग भली भांति जानते हैं। इसलिए टैरिफ वॉर का कोई भी बुरा असर, इम्पैक्ट आएगा ऐसा लगता नहीं, बल्कि पूरी दुनिया एक तरफ और ट्रम्प महाशय एक तरफ, ऐसा पिक्चर आने वाले समय में हमें देखने मिल सकता है। इसलिए कूल रह के अपने व्यापार का डिसीजन लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।